Hello children, hope all of us are doing good. Now the topic that we will study today is tenses. Think. Read the following verbs. Think and discuss the form of verb that indicates the action that has already happened. For example, dance, danced. तो आप क्या करेंगे, आप ये जो verbs दिए गए हैं, run, drink, sing, cry, fight, hear, read, fight, write, इन सारे verbs के वो वाले verbs बताएंगे जहाँ पे ये वाले actions already हो चुके हैं. Now let's do this. In the following sentences, the action is happening. Rewrite the sentence where the action will happen. तो इन sentences में जो action है वो अभी हो रहा है. आपको इनके सामने वही सेंटेंस को दोबारा से लिखना है और शो करना है कि ये एक्शन आगे चल के यानी कि फ्यूचर में होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक, ये अभी हो रहा है. अब इसका फ्यूचर में कि ये कब होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, आई विल रीड अ बुक. इसी तरह से हम बाकी सेंटेंसेस के लिए भी इनको रीराइट करेंगे. Let's read. Now let us look at tenses. There are three major tenses in English. These include present, past and future. Each of these tenses can explain an event that occurred in the past, an event that occurs in the present or an event that will occur in the future. मतलब इंग्लिश ग्रामर के जो तीन टेंसेज हैं वो क्या बताते हैं, प्रेजेंट यानी कि जो इवेंट अभी हो रहा है, पास्ट यानी कि जो इवेंट हो चुका है, और फ्यूचर वो इवेंट जो अभी होना है. सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर प्रेजेंट टेंस, आई ईट अ लेमन, जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसका एग्जाम्पल क्या है, आई ईट अ लेमन. पास्ट में जो यही एक्शन अगर हो चुका है तो हम कैसे लिखेंगे, आई एट अ लेमन. और अगर फ्यूचर में ये वाला इवेंट होना है तो कैसे लिखेंगे, आई विल ईट अ लेमन. टेल. आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें रीड करें और आइडेंटिफाई करें कि हर सेंटेंस का टेंस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस इज यू विल हैव टू कम हियर, मतलब इसका टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस. तो आप बाकी सेंटेंसेस के भी टेंस को आइडेंटिफाई करें. लेट्स राइट. नाउ इन दिस एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देयर टेंस इनटू फ्यूचर टेंस. ये जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके फ्यूचर टेंस को आप लिखेंगे. जैसे कि शी रैंग द बेल, इसका फ्यूचर टेंस क्या हो जाएगा, शी विल रिंग द बेल. इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस के भी आप फ्यूचर टेंस लिखेंगे. नाउ इन दिस एक्सरसाइज, करेक्ट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें कुछ मिस्टेक है तो वो मिस्टेक को करेक्ट करके आप सही टेंस लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी विल केम होम सून, तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, केम की जगह कम होना चाहिए. तो आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा शी विल कम होम सून. इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस में भी आप करेक्शंस करेंगे. लेट्स एंजॉय. Write the correct tense of the sentences in the blanks of the table given below. यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस है. तो आपने क्या करना है कि जैसे पहले वाला आप देखेंगे प्रेजेंट टेंस में दिया है आई एम डांसिंग, तो इसका जो पास्ट टेंस होना चाहिए आप यहाँ लिखेंगे और जो फ्यूचर टेंस होना चाहिए वो आप इस ब्लैंक में, इस कॉलम में लिखेंगे. इसी तरह से आप सारे कॉलम्स और रोज को फिल करेंगे. So I hope children that the concept of tenses is clear to all and answering questions based on this will now be easy.